अस्सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं दरविश विशाल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। बहुत खुशी मुझे हो रही है। दरअसल आजकल जो कुछ भी चल रहा है उसके दरमियान आपसे जो गुफ्तगू का जो ये मौका है, मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून का लम्हा है। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो किसी और ही दुनिया में होता हूँ। दोस्तों, मेरा एक शेर है कि इस पे भी एतराज़ है, अब उसको क्या करें। इस पे भी एतराज़ है, अब उसको क्या करें। मलबा दिया था उसने, मैंने घर बना लिया। तो जो उसको है, कौन है ये उसको? ये ज़माना है जिसके बारे में गालिब साहब फरमाते हैं कि यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हर्फ़ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, जहान के आसमान पे दोबारा आने वाला अक्षर नहीं हूँ, क्यों मिटाता है मेरे को। जिसके बारे में साहिर साहब ने फरमाया कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो क्यों इतनी मुश्किल है। ये दुनिया जिसमें कि हम रहते हैं वही तो चाहिए हमें, उसी के तो हम ख्वाब देखते हैं, उसी में तो अपने जुनून का ताक़ुब करते हैं, तो क्यों ज़माने से इतनी खिलाफतें। दरअसल ये ज़माना जो है वो सिस्टम है, ये व्यवस्था है। ये वो है जो कि कबीर के जाने के बाद लड़ता है कि उनको दफनाया जाए कि जलाया जाए। बुद्ध जो कि हमेशा शांति की बात करते रहे, अहिंसा की बात करते रहे, उनकी मृत्यु के बाद शमशीरें खींच लेता है। कहते हैं कि 12 राजाओं ने शमशीरें खींच ली अपनी कि भाई इनकी अस्थियाँ कहाँ दफन की जाएँ, कहाँ स्तूपा बनाया जाए। ये वो ज़माना है। ये ज़माना है जो कि मीर को मारता है। ये ज़माना है जो जात पात के नाम पे लड़ता है, मोहब्बत का गला घोंटता है। और दरअसल आखिर में लोगों को एक भेड़ के रेवड़ की तरह उसकी मानिंद जो है चलाना चाहता है, बरतना चाहता है। तो कोई मुश्किल नहीं है इस बात को समझने में कि क्यों ये तमाम शायर, तमाम कवि मुद्दतों से इस ज़माने के ख़िलाफ़ हैं, इस व्यवस्था के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि ये व्यवस्था जो है ये जॉन लेनन के उस कथन को समझ नहीं पाती जब वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि तुम व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, तो कहते हैं कि आई वांट टू बी हैप्पी, जस्ट हैप्पी। वो समझ नहीं पाता इस चीज़ को। बच्चों के जुनून और लगाम पे, बच्चों के जुनून और ख्वाब पे लगाम कसता है और दरअसल हमें उस मेयार के पीछे भगाना चाहता है, गाड़ियों के पीछे, बड़े मकानों के पीछे। ये सब ज़माना डिसाइड करता है हमारे लिए। तो दरअसल जो ये हमारी ओरिजिनलिटी है, जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, जो नयापन हम दे सकते हैं दुनिया को, या कोई भी शख्स दे सकता है, जो यूनिकनेस है जो नेचर ने हर शख्स को बढ़ती है, बख्शी है, उससे बचने की कोशिश, उसको नकारना, ये वो ज़माना है। तो यही बात करते हुए, इसी की पृष्ठभूमि में, इसी की भूमिका के साथ एक गज़ल मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ। बहुत बातें हो गई हैं और मैं वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं करना चाहता, आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो ये गज़ल कुछ वक्त पहले लिखी गई है और मेरा दोस्त विशंबर अक्सर बोलता है मुझे कि अगर वो रचना काफ़ी समय बाद भी आपको मौजू लगती है, रेलेवेंस उसमें है, तो वो ठीक ठाक सी रचना हो सकती है। तो बहरहाल इसी जुमले के साथ मैं आपके सामने गज़ल पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको तसल्ली से सुनेंगे, थोड़ा वक्त इसे आप देंगे। इसका मतलब अर्ज़ करता हूँ कि मेरी तामीर में कुछ हाथ ज़माने के लगे हैं, तामीर मेरे बनने में, मेरी तामीर में कुछ हाथ ज़माने के लगे हैं, एक मुद्दत हुई हम साथ ज़माने के लगे हैं, एक मुद्दत हुई हम साथ ज़माने के लगे हैं। ऊंचा ओहदा, शेर देखिएगा, ऊंचा ओहदा, मेयार, दौलत, आलीशान मकान, सब हमारे पीछे ये हजरात ज़माने के लगे हैं। इतनी फुर्सत कहाँ के इल्म पे सोचें तालिबे इल्म, तालिबे इल्म विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स, सीखने वाले, सीकर। इतनी फुर्सत कहाँ के इल्म पे सोचें तालिबे इल्म, हल जो करने में सवालात ज़माने के लगे हैं। एक मुद्दत हुई हम साथ ज़माने के लगे हैं।
एक मुद्दत से मेरा गुस्सा मुझे छोड़ चुका है, एक मुद्दत से मेरा गुस्सा मुझे छोड़ चुका है, मेरी अना पे दबावात ज़माने के लगे हैं। अना स्वाभिमान पे, मेरी अना पे दबावात ज़माने के लगे हैं, एक मुद्दत हुई हम साथ ज़माने के लगे हैं। लहू में मेरे घुल गया है ज़माने का नमक यूं, लहू में मेरे घुल गया है ज़माने का नमक यूं, जो मैं सोचूं तो ख़यालात ज़माने के लगे हैं, जो मैं सोचूं तो ख़यालात ज़माने के लगे हैं। तो किस तरह आपको पकड़ता है ज़माना, जो मैं सोचूं तो ख़यालात ज़माने के लगे हैं। और ये शेर देखें कि फैज़ साहब का एक बहुत बड़ा एक शेर है कि माफ़ कीजिए कि मकाम कोई राह में जचा ही नहीं फैज़, मकाम कोई राह में जचा ही नहीं फैज़, कुए यार से निकले तो सुएदार चले, कि महबूबा की गली से निकले तो सूली पे चले सीधा। ये फैज़ जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब का शेर है। तो उसको एक बात मैंने कही है जो शेर से शुरू करता हूँ कि लहू में अपने घुल गया है ज़माने का नमक यूं, जो मैं सोचूं तो ख़यालात ज़माने के लगे हैं, कि कुए यार नहीं फैज़ सुएदार भी नहीं, महबूबा की गली भी नहीं और फांसी का तख्ता भी नहीं, कि कुए यार नहीं फैज़ सुएदार भी नहीं, हमारी रह में मकामात ज़माने के लगे हैं। जो ज़माना दे रहा है, हमारी रह में मकामात ज़माने के लगे हैं। और मक्ता पेश करता हूँ कि गवाह ज़माने का मुनसिफ भी ज़माने का है विशाल, मुनसिफ जज गवाह ज़माने का मुनसिफ भी ज़माने का है विशाल, और मेरे सर पे इल्ज़ामात ज़माने के लगे हैं, मेरी तामीर में कुछ हाथ ज़माने के लगे हैं, एक मुद्दत हुई हम साथ ज़माने के लगे हैं। तो मेरी दुआ है, मुझे उम्मीद है सभी के लिए, हर एक शख्स जो कि इस दुनिया का है उसके लिए, कि वो इस ज़माने के दबावात से, ज़माने का जो पर्दा है हमारी आँखों पर, जो दुनिया डालती है, जो समाज डालते हैं, जो रवायतें डालती हैं, वो उठे किस तरीके से और हम वो देख सकें जो कि हम हैं, जो कि हम खुद हैं, जो कि हम असल में हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गज़ल पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगी। बहुत शुक्रिया आपका दिन शुभ हो।